हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके सामने परमानेंट गवर्नमेंट की और कुछ टेम्परेरी बेस पे प्राइवेट सेक्टर की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आ गया हूँ। इसमें की बात करेंगे आगे अपन बहुत सारी वैकेंसीज़ पर। तो चलिए पहली वैकेंसी देखते हैं। पहली है करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि नासिक रोड महाराष्ट्र में है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी बताई जा रही है, जो कि है एंगेजमेंट फॉर वन कंसल्टेंट सिविल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में, जिसकी वेबसाइट लिंक आपके सामने दी गई है CNP नासिक वाली। और उसमें एज लिमिट रखी गई है 64 साल। डेट ऑफ वर्क इंटरव्यू 10 अगस्त को रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का। वेन्यू ऑफ वर्क इंटरव्यू आपके सामने है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को एडवाइजरी फॉर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और लेके जाने पड़ेंगे ध्यान से। अपडेट एनी अमेंडेड वेबसाइट चेक करते रहिएगा, अगर कोई भी अपडेटेशन आता है तो उसके लिए, ठीक है। और 2 कंसल्टेंट सिविल ऑफ डे नीट बेसिस पे वैकेंसी डे टू डे बनी है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए ध्यान से। ये वैकेंसीज़ का मेरा मेन मकसद होता है आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताने का, बाकी आपको कोई रिसर्च करके ही अप्लाई करना होता है। अगली वैकेंसी पे चलते हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्टैक्ट बेस और ग्रेड 1 में वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज आपकी UR की 21, ST की 3, OBC की 3, EWS की 4, PWD की 4 बताई जा रही हैं। डिटेल और ये सब नीचे एडवर्टाइजिंग में दिया गया है, और वो सब देख लेते हैं अपन। जिसमें कि डेट ऑफ इम्पोर्टेंट डेट है 14 अगस्त और 14 जुलाई और 24 अगस्त, जिसमें कि ओपनिंग डेट 14 जुलाई है और क्लोजिंग डेट 24 अगस्त है। तो आराम से एक महीने की समथिंग आपके पास डेट है, तो प्लीज़ 24 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अपलोड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। एनी इनकम्प्लीट फॉर्म विदाउट रिक्वेस्ट फीस प्रोसेसिंग रिजेक्टेड। जिसमें कि आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए UG डिग्री, PG डिग्री, बी आर्किटेक्चर, B प्लान, M आर्किटेक्चर, M प्लानिंग, MDiS और MTech मांग रहे हैं। रिसर्च एरिया आपके पास इंटीरियर फर्नीचर प्रोडक्ट, ग्राफिक, अर्बन डिज़ाइन, टाउन अर्बन, रिमोट सेंसिंग। वहीं बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में ME BTech, MS BSc BS, ME MTech MSc ये सब मांग रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech मांग रहे हैं, ME MTech MS मांग रहे हैं। स्ट्रक्चर डायनामिक और स्टील स्ट्रक्चर रिसर्च एरिया होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में BE BTech, सिस्टम एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी एफिलिएटेड इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE BTech मांग रहे हैं। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव में रिसर्च एरिया होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BE BTech ME MTech MSc मांग रहे हैं। एम्बेडेड सब सिस्टम, लो पावर, VLSI, क्वांटम कंप्यूटिंग। इंजीनियरिंग साइंस में BE BTech ME MTech मांग रहे हैं। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में रूरल मैनेजमेंट पब्लिक पॉलिसीज़। मैथमेटिक एंड बायो इन्फॉर्मेटिव में BSc BSc MSc MS मांग रहे हैं। और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE BTech ME MTech मांग रहे हैं। और मटेरियल एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में BE BTech मांग रहे हैं। रिसर्च एरिया सामने आपके दिए गए थे, उनको ध्यान से पढ़कर ही अप्लाई कीजिएगा। डिपार्टमेंट के नेम है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़ और फिजिक्स में। डिपार्टमेंट वी आर नॉट वी हैव एनी वैकेंसी, मूवमेंट ऑन हायर AGP गेडर carried out as the process selection process restricted only the serving faculty। तो 60% से वो PhD रेवलेंट डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास के साथ होनी चाहिए। तो ये सब उसकी क्रेडेंशियल दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपके सामने हाउ टू अप्लाई की साइट दी गई है, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके सामने बहुत बड़ी PDF है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कितना कितना एप्लीकेशन फ़ीस क्या किसका रहेगा वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड और एलिजिबल क्राइटेरिया में क्या क्या रहेगा, तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया NIT RSS दिस एडवर्टाइजिंग इस टाइप से रहेगा। एक में से 6 को बुलाया जाएगा, एक में से कहीं 12 को बुलाया जाएगा, इस टाइप से रहेगा। तो पूरा PDF एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मेरा मेन टारगेट होता है कि आप तक वैकेंसी का पहुंचाना, ठीक है। आगे वीडियो के बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी वैकेंसीज और जो कुछ भी आता है इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग, वो सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मैगजीन के थ्रू आता है, जिसमें मैं PDF लेकर आता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके। तो आपको भी रिसर्च बेस पर ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होना है कि मेरे सामने PDF देख लिया आपने और बस इस पर रह कर, नहीं, आपको रिसर्च करके ही अप्लाई करना
मैं प्रायोरिटी मांगता हूँ। तो आपको भी यही करना है प्लीज़। हाँ, ऐसे ही अप्लाई कीजिएगा कि आपको रिसर्च बेस पे ही अप्लाई करना पड़े। एक मिनट, ये शायद एक और वैकेंसी है जो मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, तो ये एक और वैकेंसी है एकेडमिक, इसमें पूरी पीडीएफ नहीं है तो इसको अपन स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है, डोंट वरी, आप बेफिक्र रहिए, बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आया हूँ मैं। अगर कोई मिस भी होती है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज है। चलिए अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं आपसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक्स नर्सिंग में, और 7th पे मिलेगा आपको 46,000 तक का। जिसमें कि आगे देखते, एम्स न्यू दिल्ली में आई हुई डिप्लोमा और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हो और में, और मिडवाइफरी इन स्टेट ऑफ इंडियन काउंसिल 2 ईयर तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट। एप्लीकेशन फ़ीस आपके सामने दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्टेज 1 का पेपर होगा 12 सितंबर 2026 को, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जो कि प्रीलिम्स रहेगा। उसका मींस में होगा 30 सितंबर को, जो कि स्टेज 2 का रहेगा कंप्यूटर बेस में। एम्स एग्ज़ाम्स फॉर ac.in पर आप विज़िट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं। 13 अगस्त क्लोजिंग डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, तो प्लीज़ पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी पीडीएफ रीड कर करिए, अप्लाई कीजिएगा। मेरा मेन टारगेट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वैकेंसी आई हुई है, यही बताना आपको तक ये मेरा मकसद होता है। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, ऐसी कई सारी वैकेंसीज़ आपको दिख जाएंगी, ठीक है। आज में मैं बहुत सारी वैकेंसीज़ लेकर आऊँगा और बहुत सारी वीडियोस लाने का मेरा टारगेट है। बस आपका सपोर्ट बना रहे तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा। अदरवाइज़ ऐसे ही होता है कि मुझे भी फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपके एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक चीज़ आपकी ना मुझे मोटिवेट करके जाती है। तो प्लीज़ आपके मोटिवेशन से मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं और अगली वैकेंसी के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ तक की थी एम्स न्यू दिल्ली की, वो देख सकते हैं आप। फिर आगे चलते हैं, उस पर विज़िट कर लेते हैं अपन, ठीक है। बहुत बड़ा पीडीएफ है ये वाला, तो ये आप चेक कर सकते हैं, एम्स न्यू दिल्ली वाला, ठीक है। चलिए ये हो जाए, फिर आगे। और मैं जैसा कि बता चुका हूँ, प्लीज़ रिसर्च कर कर ही अप्लाई कीजिएगा, ऐसे हवा में मत कीजिएगा कि पूरा नॉलेज लेकर ही अप्लाई करना सही रहता है ना। किसी गलत जानकारी के शिकार नहीं होते हैं ऐसे में। केंद्रीय आयुर्वेदिकीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस में वॉक इंटरव्यू आया हुआ है। 6 अगस्त को वॉक इंटरव्यू रखा गया है, जो कि सुबह 10 बजे रहेगा। सीनियर रिसर्च फेलो, सीनियर बायोस्टैटिक में, पब्लिक हेल्थ में, आयुर्वेद में, यंग प्रोफेशनल इन ग्राफिक डिज़ाइनर में, इस टाइप से आए हैं। जिसमें कि सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 3 पोस्ट आई हुई हैं। पोस्ट डिग्री मांग रहे हैं स्टैटिक में, बायोस्टैटिक में 42,000 पर मंथ रहेगा, प्लस HRA इंक्लूड रहेगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन और प्रीवियस रिसर्च के बेस पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी। फिर आए हैं सीनियर रिसर्च फेलो के लिए पब्लिक हेल्थ ऑपरेशन रिसर्च में, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांग रहे हैं BHMS BSMS, जिसमें कि 42,000 प्लस HRA मिलेगा आपको SRF के तौर पे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन MS ऑफिस मांग रहे हैं, 35 साल एज लिमिट। सीनियर कंसल्टेंट की 4 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री संस्कृत में 90,000 पर मंथ मिलेगा, और मोर देन 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD हो वो भी। सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेद में MD MS आयुर्वेदा मांग रहे हैं, 90,000 पर मंथ, प्लस 10 साल तक का एक्सपीरियंस। कंसल्टेंट आयुर्वेद में MD MS मांग रहे हैं, 5 साल तक का मिनिमम एक्सपीरियंस, 60,000 तक का पे स्किल, और 7 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यंग प्रोफेशनल स्टैटिक में ग्रेजुएट इन स्टैटिक मांग रहे हैं, 50,000 पर मंथ का प्रेफरेंस दी जाएगी। विल बी दिस हायर क्वालिफिकेशन होगा जिनका, उन्हीं को दी जाएगी, ठीक है। यंग प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर में बैचलर डिग्री इन डिज़ाइन में 50,000 पर मंथ का पे रहेगा आपका। वहीं कंसल्टेंट विजिलेंस में रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी डिप्टी में बेसिक पे रहेगा आपका, रिटायर्ड मैनेज बेसिस पेंशन रहेगी। अकाउंट कंसल्टेंट अकाउंट रिटायर में, जिसमें आपको रिटायर्ड सेक्शंस का रहेगा, और पे बेसिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। पूरा पीडीएफ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कोई चीज़ मिस ना हो। ऑफिस असिस्टेंट की तरफ से रिटायर्ड के लिए रिटायर्ड असिस्टेंट ASO की पे मिलेगा आपको 6 से 7 तक का,
मिनिमम एज 64 साल रखी गई है। तो वेबसाइट आपके सामने दी गई है, CCRAS पर विजिट कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ आपको अप्लाई करना है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कमिट रूम एंड सेकंड फ्लोर ऑफ द काउंसिल। 10 बजे आपका शेड्यूल डेट रहेगा वॉक इन इंटरव्यू का। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल से बने रहिएगा। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। कुछ भी इंक्वायरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज़ मैं लेकर आऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतनी ही वैकेंसी रखते हैं इस वीडियो की। अगली वीडियोस में ऐसी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सभी वैकेंसीज आती रहेंगी। चलिए मिलते अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।